हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार शर्मा बीएस कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल पार्ट फर्स्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस एक आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा यूजिंग प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस बाय अ ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र और ये बड़े से बड़े डाटा को स्टोर कर सकता है और ये मनुष्य के द्वारा कंप्यूटर निर्धारित किया जाता है। व्हाट इज द कंप्यूटर फुल फॉर्म? कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पज, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। अब आता है डाटा। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इसकी कुछ यूनिट होती हैं, जैसे कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। 1024 KB बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। इस प्रकार इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। अब आता है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर के पार्ट्स दो प्रकार के बांटे गए हैं। पहला आता है बेसिक कंपोनेंट। बेसिक कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? द सिस्टम यूनिट, पूरा सिस्टम यूनिट हो गया। द मॉनिटर हो गया। द कीबोर्ड हो गया। द हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया। CD हो गया। उसके बाद DVD हो गया। उसके बाद पेन ड्राइव हो गया। एक और चीज़, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में 1.44 MB का स्पेस होता है। CD में 700 MB का स्पेस होता है। DVD में 4 GB का स्पेस होता है। पेन ड्राइव 2 GB में भी आती है, 4 GB में भी है, 8 GB में भी आती है, 16 GB में भी, 32 GB में भी, 48 GB में भी, 56 GB में भी, 64 GB में भी, 128 GB में भी, इस प्रकार आती हैं। उसके बाद आता ऑप्शनल कंपोनेंट। ऑप्शनल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि माउस हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हमारी ऑप्शनल कंपोनेंट के अंदर आते हैं। स्पीकर हो गया। उसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन कौन से बटन को कौन कौन सी कीज कहा जाता है? डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, इनको एरो कीज कहते हैं। एरो कीज के नाम से जानते हैं। F1 से लेके F12 तक ये हमारी फंक्शनल की होती हैं। A to Z, ए से लेके Z तक ये सारी हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है 0 to 9, ये हमारी नंबरिक कीज़ होती हैं। उसके बाद आता है टैब हो गया, स्पेस, बैक स्पेस, डिलीट, एंटर, ETC, इस प्रकार की टेक्स्ट एडिटिंग कीज़ होती हैं। उसके बाद कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप, पेज डाउन, पेज अप, इंसर्ट, होम, एंड ये सारी हमारी स्पेशल कीज़ के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज ए प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस रिटन इमेज, अल्फाबेट, नंबर, ग्राफ्स, etc ऑन द पेपर। प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कि हमें प्रिंट निकाल के देता है, चाहे वो इमेज में हो, अल्फ़ाबेट में हो, नंबर में हो, ग्राफिक में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो हमारे पेपर पे, कागज़ पे प्रिंट निकाल के देता है। प्रिंटर आर कॉमनली यूज डिस्कस बिलो, जैसे कुछ प्रिंटर डिस्कस कर लेते हैं। DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर वो होता है जिसमें कलर प्रिंट निकालता है और उसमें इंक का प्रयोग होता है। दूसरा आता है लेज़र प्रिंटर, इसमें पाउडर का प्रयोग होता है और ये हमारे ब्लैक प्रिंट निकालता है, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद आता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU एक इनपुट और आउटपुट दोनों को जोड़ता है। तो आशा करता हूँ मैं आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।